एकदम बोगस दर्जे का काम कर चल रहा है भाई। हम काम को हमारे से ये नहीं है कि काम करो तुम, भाई काम एक नंबर होना पब्लिक का, क्योंकि सालों गिनती लोगों के काम नहीं होते यहाँ पे। मसला ये है कि पूरा नांदेड़ में शारदा कंस्ट्रक्शन को ड्रेनेज लाइन का टेंडर मिले हुआ है। वो टेंडर में जो भी काम हुए पूरे बोगस काम हुए, अब तक भी बोगस हुए। ड्रेनेज लाइन हुई तो हमारे लोग ये काम करने देने वाले। गवर्नमेंट का पैसा कोई हराम का नहीं है, जनता का पैसा है। ये जनता टैक्स भरती महानगर पालिका को। अस्सलाम वालेकुम, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम प्रभाग क्रमांक 13 के नौघाट एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पर ये मल्लिया को जाने वाला, नौघाट जाने वाला और ये करबला को जाने वाला एक रास्ता है। ये या किस तरीके से यहाँ पर गुत्तेदारों की मनमानी है। कुछ तो गुत्तेदार ऐसे दादागिरी करते हैं, लोगों पे धमकी देते हैं, लोगों को केस किए टेक्निकल गुने दाखिल करने के गुने देते हैं, और कुछ तो राजकीय दलालों के गुत्तेदार आए। इस तरीके की गुत्तेदारी हो गई। और यहाँ पर कई लोगों का ऐसा आरोप है कि यहाँ पर रोड का जो काम है वो होना चाहिए, नहीं बोल के नहीं, मगर अच्छी तरीके से, और ड्रेनेज के लाइन को। मसला ये है कि पूरा नांदेड़ में शारदा कंस्ट्रक्शन को ड्रेनेज लाइन का टेंडर मिले हुआ है। वो टेंडर में जो भी काम हुए पूरे बोगस काम हुए, अब तक भी बोगस हुए। अब ये जो रोड है करबला के दवाखाने से, करबला के टन से नौघाट ब्रिज तक, यहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं हुई है अब तक भी। अब इन्हों क्या कर रहे हैं, डामर का रोड डाल दे रहे, भाग जा रहे। और वो इंजीनियर साहब है, क्या नाम है उनका, सूर्यवंशी साहब जो है, उनको हम बोल रहे हैं भाई पहले ड्रेनेज लाइन डालो। ड्रेनेज लाइन डाल के फिर आपका जो है वो काम करो। हमारे को कोई विरोध नहीं है उसका। दोनों क्या बोल रहे हैं, हम गुनाह दाखिल करते बोल रहे हैं। ये पब्लिक का पैसा है, उन्होंने राजा समझ रहे अपने आप को। ये मांग क्या थी यहाँ के? पहले ड्रेनेज लाइन थी क्या? नहीं थी पहले ड्रेनेज लाइन। अभी क्या बोल रहे तुम? अब ड्रेनेज लाइन पहले डालो, फिर बाद में रोड का काम करो, यही बोलना है हमारा, दूसरा कुछ बोलना नहीं है। ये स्थानिक लोग नेता कुछ नहीं बोलते क्या जब पब्लिक आके सामने? यहाँ पे कैसा है, गुत्तेदारी चल रही है यहाँ पे। अभी इलेक्शन में माकूल पैसा लगे हुआ है, कैसा भी काम हो क्या भी हो, कोई आके देखने वाला नहीं है यहाँ पे। अरे अपने परसेंटेज की बात कर रहे, चल जा रहे, खत्म हो जा रही बात। काम कैसा भी, क्या करने का काम देख के क्या करने वाले। हमारी मांग तो ये भी है कि यहाँ पे सीसी होना, मगर अब वो वर्क ऑर्डर हो गया हुआ है, टेंडर हो गया हुआ है, इसके वास्ते हम वो चीज़ को विरोध नहीं कर रहे। मगर हमारी जो लीगल मांग है वो लीगल मांग हम पूरी करके रहेंगे। अब वो इंजीनियर साहब क्या बोल रहे हैं, हम गुनाह दाखिल करेंगे, तुम्हारे पुलिस वाले आके लेके जाते, भाई ले आओ पुलिस वाले आके लिया। हम काम तो नहीं करने देने वाले, कोई सूरत में काम नहीं करने देने वाले यहाँ पे जब तक ड्रेनेज लाइन का काम नहीं होगा। नहीं, ये हमारे मोहल्ले की पब्लिक पूरी रोड पे आ गई। इधर 30-40 साल से ड्रेनेज लाइन है नहीं। ये करबला के कोने से लेके नौघाट के नीचे के ब्रिज तक ये ड्रेनेज लाइन होना चाहिए। ड्रेनेज लाइन हुई तो हमारे लोग ये काम करने देने वाले। गवर्नमेंट का पैसा कोई हराम का नहीं है, जनता का पैसा है। ये जनता टैक्स भरती महानगर पालिका को। पहले तुम ड्रेनेज लाइन करो, फिर रोड को, फिर काम को तुम रोड डाल के और खोद के और रोड बनाते और गवर्नमेंट का पैसा खराब करते। तुम नियम से काम करो ना, पहले ड्रेनेज लाइन करो, लोगों के लाइन पूरे मिलाओ, फिर रोड उस पर डालो। देखिए, जैसा अभी शारिक इनामदार ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ गुत्तेदारी चल रही। यहाँ पे पब्लिक के मसाइल से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो पिछले 7-8 महीने से ये काम चल रहा। नौघाट से लेके तुम्हारे सौरिकर हॉस्पिटल तक का ये काम सेंक्शन हुआ है। तो इसके अंदर जो है सीसी रोड के लिए काम रुकाए थे। 6-7 महीने पब्लिक को इतनी यहाँ पर परेशानी हुई, बुज़ुर्ग लोगों को, छोटे बच्चों को। करबला कब्रस्तान जो है ये नांदेड़ शहर का सबसे बड़ा कब्रस्तान है। मैयतों को तक के यहाँ पे दुनिया की दुश्वारी हुई। और यहाँ से जो है ये जो रोड है, ब्रिज को टच रोड है, अपना सिविल हॉस्पिटल जो है, यहाँ से रोज़ जो है तो यहाँ से एम्बुलेंस जाते रहते हैं। तो इतना यहाँ पे पेशेंट को भी यहाँ पे परेशानी हुई। इतना 6-7 महीने जो है लोगों को तकलीफ़ देने के बाद भी जो यहाँ पे डामर रोड का काम हुआ। अभी लोगों की मांग क्या है कि क्या? देख, अभी लोगों की जो मांग है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रेनेज लाइन ही नहीं है, नालियों का काम आपने बराबर नहीं किया, क्रॉस कनेक्शन नहीं है, फिर रोड क्यों डाल रहे? आप रोड डालेंगे, फिर साल 6 महीने के बाद जो है ड्रेनेज का काम चालू करेंगे, उसके लिए आप नई रोड को और खोदेंगे और पब्लिक का पैसा ख़राब करेंगे क्या? तो हमारी मांग यही है कि पहले आप यहाँ पे ड्रेनेज का काम करो, ड्रेनेज लाइन डालो, उसके बाद में रोड का काम करिए।
जिस तरीके से हमेशा यहाँ पर हमने दिखा है कि घरों में पानी घुस जाता था, उसका कारण था कि नालियाँ साफ़ नहीं रहते थे, ड्रेनेज लाइन नहीं रहती थी, उसका भी पानी घुसता था, फिर वो नदी नहीं लेती थी। कहीं गेट खोलने के बाद ये हालत होती थी उस तरीके की। यहाँ पर अब इलेक्शन ख़त्म हो गए, मगर कुछ जो लोगों का ऐसा कहना है कि जो नगर सेवक चुन के आए, काफ़ी पैसा खर्चा करे बेचारों ने, तो वो निकालने के लिए गुत्तेदारी से कमीशन लेने के लिए अब कैसा भी थुतुर मुतुर काम करो, इस तरीके का हालात है। इनका कमीशन घट होगा तो पैसे निकलेंगे इलेक्शन अगले 5 साल के बाद, इस तरीके के हालात हैं। लोगों के कहना है कि भाई काम अच्छे तरीके से होना चाहिए और बार बार नहीं, मगर सीमेंट की रोड नहीं भी हो रही तो डामर रोड होने के पहले ड्रेनेज लाइन होना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर शेरा भाई है और मोहम्मद इरफान से हम जानते हैं कि भाई काम लोगों के साथ में वो लोग है और लोगों की मांग है कि वहाँ ड्रेनेज लाइन होना, और उनको भी यहाँ का तजुर्बा है, काफ़ी मालूमात है, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। काम को हम नहीं रोक रहे, काम होना चाहिए, विकास काम कोई भी चीज़ का हम होने के लिए हम भी कोऑपरेट करते हैं, मगर कई सालों से यहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है, वो होने के बाद काम करो। नहीं ना, लोगों की मांगनी बिल्कुल सही है, क्योंकि सालों गिनती यहाँ पे काम नहीं होते। आज ये कम से कम 20 साल के बाद आज ये रोड का काम हो रहा। सौरीकर हॉस्पिटल से लेके करबला के नौघाट ब्रिज तक के जो रोड का काम हो रहा वो एकदम थर्ड क्लास और एकदम बेकार दर्जे का काम हो रहा। डामर की रोड पहले आश्वासन कमिश्नर साहब ने दिए, 1 साल से 6 महीने से बोले कि भाई सीमेंट रोड दूंगा, रुको थोड़ा सब्र करो। लोगों ने थोड़ा इत्मीनान करे, 6 महीने साल भर निकाले, फिर अब डामर की एक लेयर मार दिए 2 इंच की। काम भी करे तो ऐसा थर्ड क्लास दर्जे का करे, एक जगह 2 इंच डाले, एक जगह 3 इंच डाले। अभी आप जाके देखो या भाऊ हथई से लेके वहाँ के पूरे ड्रेनेज का क्या हाल है, और ड्रेनेज की लाइन इन्होंने डाले, ड्रेनेज का काम करे, और उसमें मेन रोडों की जो मेन रोड के जो घर हैं उनके कनेक्शन ड्रेनेज में मिलाए नहीं। एकदम बोगस दर्जे का काम चल रहा। भाई हम काम को हमारे से ये नहीं है कि काम करो तुम, भाई काम एक नंबर होना पब्लिक का, क्योंकि सालों गिनती लोगों के काम नहीं होते यहाँ पे। आज 20 साल के बाद काम हो रहा। आज तुम आज ऐसी काम करेंगे, चल जाएंगे, बारिश में फिर वो भीजेगा, फिर नुकसान लोगों का, वैसा नहीं होना। का भी हमने देखे पिछले बारी तो उसमें से पानी निकला था, वो भी जो काम बोगस हुआ, ऐसा लोगों का कहना था। सही है अजी भैया, अभी प्रभाग क्रमांक 13 में पूरा ड्रेनेज क्लैब से पूरा ड्रेनेज पूरे प्रभाग के अंदर पूरा ड्रेनेज की समस्या है हर जगह। जहाँ पे भी तुम देखो, अभी खमरुद्दीन मस्जिद के पीछे है कि नहीं, ड्रेनेज का हाल क्या है। इतनी बड़ी मस्जिद है, खमरुद्दीन मस्जिद के पीछे से लेके पूरा सामने मैदान तक के सामने के दरवाजे तक के ड्रेनेज का पानी आ रहा। ये नवी हुई ना अभी हाल ये वो तो नहीं, वो तो पुरानी है, मगर ये नई करे वाली वो भी वो छे। करोड़ों रुपए के ड्रेनेज के काम हो रहे, करोड़ों रुपए के लाइना डाले इन्होंने, और किसके कनेक्शन नहीं मिलाए, लाके छोड़ दिए। खाली ये काम महापालिका गुत्तेदारों के वास्ते काम कर रही है, दूसरा कुछ नहीं है। एक साइड पे इनका महापालिका का इंजीनियर नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, काम कर रहे हैं इन्हों, आते हाथ पे सिर पे हाथ पिरा के काम लेते और चले जाते, बाद में कोई पूछता नहीं। अब ये महापालिका देखना ये, और लोगों को ये गुत्तेदारों को जिसको काम दिए वो लोगों से काम करा के लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान है। जिस तरीके से लोगों ने बताया, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है, कहीं दीगर पार्टियों के लोग हैं, ये बच्चों ने भी कई दफ़ा निवेदन देने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं होते थे। कई बार कमिश्नर को मिलने के बाद काम हुआ करता था, इस तरीके का कमिश्नर पे कोई वचक नहीं थी। और जिस तरीके से ये 13 नंबर प्रभाग है, ये करबला से नौघाट जाने वाला रास्ता है, ये मुख्य रास्ते पे कई लोग जो है दवाखाने को जाते सिविल, क्यों तो ये शॉर्टकट रास्ता है। उसके बाद यहाँ पर कब्रस्तान है सबसे बड़ा करबला का, मस्जिदा है, यहीं कहीं रोड पर मंदिरा है, इस तरीके के हालात है वहाँ पर। गलीजत और पूरा ड्रेनेज का पानी रोड पे आता है, और गुत्तेदार बोले तो पूरे गुंडे किस्म के गुत्तेदार है, ऐसा भी बोले जा रहा है। अब जिस तरीके से मैं बताता हूँ तुमको कि यहाँ पर जिस इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर ये हालात है, आप देख सकते हैं कि जो हमने बताया उस तरीके का कि पानी घरों में घुसने का कारण क्या है। ये जो नाली जो दिख रही है आपको, ये नाली के ऊपर का स्लैब पूरा फोड़ के पूरी क्लीन करे हुई है नाली। ये क्लीन करने के बाद ये हाल है, ये स्लैब को फुटे हुआ नहीं है, ये खाली गुत्तेदारी हुई है इसमें, स्लैब वहाँ तक फुटे हुआ है सिर्फ। आओ मैं बता दूं, इधर आओ, ये पूरा चौकअप है, ये पूरी नाली चौकअप है। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर